अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और लास्ट टाइम हम लोग जो कुछ स्टडी कर चुके हैं वो आप मेमोराइज़ कर चुके होंगे। अगर उस हवाले से कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप बिला झिझक वो मुझसे कर सकते हैं, और अगर आपके जहन में कोई चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे बआसानी शेयर कर सकते हैं। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम ड्रॉप किया था। आप याद कीजिए, हम लोग फिज़िक्स की ब्रांचेस स्टडी कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने जिन जिन ब्रांचेस को स्टडी किया है उनमें से नंबर 1 मैकेनिक्स थी। इसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात की थी, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझा था, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को समझा था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर बायोफिज़िक्स। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को उसके आगे से। आज हम पहली ब्रांच जो डिस्कस करेंगे वो है एस्ट्रोफिज़िक्स। अभी जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, अगर आप इस पर गौर करें तो इसके अंदर 2 अल्फाज मौजूद हैं। डेफिनेटली एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है एस्ट्रो, जो कि एस्ट्रोनॉमी से रेलिवेंट है। आगे फिज़िक्स, जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टडी है नेचर की, यानी कि मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। एस्ट्रोफिज़िक्स बेसिकली है क्या? हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में जानते हैं, उन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ का आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ज़मीन और दीगर प्लैनेट्स वगैरह का आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह का ये रोल प्ले कर रहे हैं। सूरज, चाँद, सितारे, मिल्की वेज, गैलेक्सीज़, नेबुला वगैरह, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं और किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स की जिस ब्रांच में, उसको कहा जाता है एस्ट्रोफिज़िक्स। इसके कॉमन एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं अपने प्लैनेट यानी कि अर्थ के हवाले से जहाँ पर हम मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के टाइम ड्यूरेशन में तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क है। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के टाइम ड्यूरेशन में 1 घंटे का फ़र्क है। इसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के टाइम ड्यूरेशन में 2 घंटे का फ़र्क है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 से 5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 8 से 10 और बाज़ स्टेट्स में 11-11 घंटे का फ़र्क भी है। तो आखिर ऐसा क्यों है? जब सूरज पूरी की पूरी ज़मीन के लिए एक है, जब चाँद पूरी की पूरी ज़मीन के लिए एक है, तो फिर ये टाइम डिफरेंस आखिर क्यों है? तो इसके बारे में हमें पता चलता है एस्ट्रोफिज़िक्स को स्टडी करने से। इसी तरह आप जानते हैं, अभी रिसेंटली आप लोगों ने रमज़ान में रोज़े रखे। हम सब पाकिस्तान में मौजूद, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में आपने देखा कि कहीं पर सहरी जल्दी बंद होती थी, कहीं पर देर से बंद होती थी, कहीं पर रोज़ा जल्दी खुलता था, कहीं पर रोज़ा देर से खुलता था। तो जब तमाम के तमाम शहर एक ही रीजन पाकिस्तान में हैं, तो फिर ये टाइम डिफरेंस आखिर किस तरह से जनरेट हो रहा था, यह हम डिस्कस कर सकते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स में। पाकिस्तान में एवरेज जो रोज़ा हमने रखा वो 15 से 15.5 या पौने 16 घंटे का था बाद शहरों में। लेकिन हमारी ही ज़मीन पर कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ पर 9, 9.5 और 10 घंटे से भी कम ड्यूरेशन का रोज़ा था, जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह हमारी ही ज़मीन पर कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर रोज़ा 20.5 घंटे का भी था, 20.5 से 21, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम 15 से 15.5 घंटे का रोज़ा रखकर अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जहाँ पर रोज़ा ही 20.5 से 21 घंटे का था टोटल 24 आवर्स में से, वो किस तरह से वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करती होगी और किस तरह से वो टाइम ड्यूरेशन को मैनेज करते होंगे। और वहाँ अगर टाइम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा था रोज़े का तो क्यों था, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स के हवाले से। इसी तरह हमारी ही ज़मीन पर कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर 6 महीने मुसलसल रात रहती है और 6 महीने मुसलसल दिन रहता है, यानी कि 6 महीने तक मुसलसल मुकम्मल तौर पर सूरज तुलू नहीं होता और 6 महीने तक मुकम्मल तौर पर सूरज गुरूब नहीं होता। तो वहाँ पर किस तरह से लाइफ सस्टेन कर रही है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं फिज़िक्स की जिस ब्रांच, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। फिर हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और रोटेशन में भी है। करंट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ज़मीन की जो हरकत है सूरज के गिर्द वो 2 तरह की है। एक तो ऑर्बिटल मोशन है, ज़मीन सूरज के गिर्द उसी तरह से मूव कर रही है जिस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, जिसको आप पढ़कर आए हैं ऑर्बिटल मोशन। और फिर ज़मीन अपने एक्सिस पर स्पिन भी कर रही है। तो 2 तरह की हरकत हो गई।
जब ज़मीन सूरज के गिर्द हरकत कर रही होती है, मतलब ऑर्बिटल मोशन, तो इस सूरत में 4 तरह के सीजनल इफेक्ट्स वजूद में आते हैं, मतलब सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा और बहार। इनका तब्दील होते रहना ये सूरज के गिर्द ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। तो इसके बारे में भी हमें पता चलता है एस्ट्रोफिजिक्स से। इसी तरीके से ज़मीन सूरज के गिर्द ऑर्बिटल मोशन करने के साथ साथ अपने ही एक्सिस पर स्पिन भी कर रही है। जब ज़मीन स्पिन कर रही होती है तो इस सूरत में 4 तरह के औकात वजूद में आते हैं, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये जो 24 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है ये ज़मीन की स्पिन मोशन की वजह से है। तो इसके बारे में भी हमें पता चलता है एस्ट्रोफिजिक्स से। फिर ज़मीन में जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रेविटी कितनी है, कहाँ पर कम होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी। फिर इसी तरह आप जानते हैं कि सूरज जब तुलू होता है तो सूरज की पहली किरण धूप की सूरत में जो ज़मीन पर पड़ती है वो तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड्स में ज़मीन तक पहुँचती है। तो 8.5 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन वो किस तरह से है। फिर कुछ ऐसे भी चीज़ें आप स्पेस के हवाले से पढ़ चुके हैं कि स्टार्स जब अपनी लाइफ को कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी जब उनकी डेथ हो रही होती है तो उनका जो मैटर है वो कोलैप्स कर जाता है। फिर आप ये भी जानते हैं कि स्टार्स जितनी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में भी फ़र्क आ रहा है रेडिएशन की। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें भी हम किस में डिस्कस कर सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में। यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के आपस के इंटरेक्शन और वो तमाम के तमाम लॉज जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिहाज से बुनियादी बातें क्लियर हुई होंगी। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के बाद एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स से क्या मुराद होती है? चूँकि फिजिक्स में हम पढ़ते ही मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन है, और आप ये जानते हैं कि मैटर जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम का जो कैरेक्टर होता है, एटम का जो बिहेवियर होता है और एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। मुख्तलिफ कलर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम हम स्टडी करते हैं। जब एटम लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पर जाए या इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पर जाए, या जब इलेक्ट्रॉन या एटम हायर से लोअर एनर्जी स्टेट पर ट्रांजिशन करते हैं तो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब या एमिट होती हैं और उन रेडिएशंस के एब्जॉर्ब या एमिट होने के नतीजे में जो भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का चेंज आता है, चाहे वो विजिबल रेडिएशंस की सूरत में हो यानी मुख्तलिफ कलर्स जैसे इस जगह पर आप देख सकते हैं, या इनविजिबल रेडिएशंस की सूरत में हो, उसको हम किस में स्टडी कर सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। एटम के अंदर स्ट्रक्चर के लिहाज से बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट। अब न्यूक्लियस का ऑर्बिट के साथ, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं और ऑर्बिट के अंदर जो पार्टिकल मौजूद हैं उनका आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, फिर न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। इसी तरह जब एक सब्सटेंस के एटम किसी दूसरे सब्सटेंस के एटम के साथ मिक्सअप होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो जो बिहेवियर, जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम का एटम जब क्लोरीन के एटम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सोडियम नहीं रहती और क्लोरीन क्लोरीन नहीं रह पाता, बल्कि मिलकर क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम आम नमक के तौर पर अपने खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई, वो जो बिहेवियर चेंज हुआ, वो जो कैरेक्टर चेंज हुआ, एक सब्सटेंस के एटम का दूसरे सब्सटेंस के एटम के साथ इंटरलिंक यानी रिएक्शन होने की सूरत में, उसको भी हम किस में स्टडी कर सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ पार्टिकल्स, ख़ास तौर पर जो एटम, जो मैटर की बुनियादी यूनिट है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका कैरेक्टर, उसके बिहेवियर को स्टडी करें, उसको हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में हमने जो 2 ब्रांचेस स्टडी की हैं, एक एस्ट्रोफिजिक्स और दूसरी एटॉमिक फिजिक्स, यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आप यहाँ तक तमाम की तमाम चीज़ों को स्टडी करें और जो भी क्वेश्चन हो वो अपने पास नोट करते रहें ताकि फिर वो आप मुझसे पूछ सकें और मैं आपको फर्दर उसके हवाले से एक्सप्लेन कर सकूँ।
आज का लेक्चर मैं फ़िलहाल यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। यहाँ पर हम आज के लेक्चर को रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िक्स की जो दीगर ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस जो हमारे सिलेबस के लिहाज से हैं, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि आगे चलने से पहले पीछे की चीज़ें हमारे जहन में हों। थैंक यू।